गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या है, यानी जो हमारी सीरीज़ हमने क्रिएट की थी उसकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या, हम उनको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन यू क्रिएट ए सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इज़ अवेलेबल थ्रू एट्रीब्यूट्स। यानी जो भी आपने सीरीज़ क्रिएट की है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप उसकी एट्रीब्यूट से चेक कर सकते हो। You can use these attributes in the following format to get information about the series object। क्या बोल रहा है, किस फॉर्मेट में यूज कर सकते हो? सीरीज ऑब्जेक्ट जो आपने सीरीज का नाम दिया है, डॉट एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट का नाम क्या है। देखिए नीचे टेबल दिखा रखी है, आप जो जो एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स पे क्या करते थे हम, इंडेक्स की वैल्यू को प्रोवाइड करते थे, यानी हमने क्या क्या इंडेक्स उसको प्रोवाइड किया है वो सारा इसमें बता देगा ये। द इंडेक्स ऑफ द सीरीज यानी एक्सिस लेबल्स, यानी हमने क्या लेबल उनको प्रोवाइड किया है। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, उसके अंदर हमने क्या वैल्यू इंसर्ट की थी। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप, डी टाइप मतलब डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या है, इंट 32 है, फ्लोट 64 है या क्या है। शेप, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट शेप यानी उसकी क्या शेप है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर की। रिटर्न ए टपल यानी एक रो रिप्रेजेंट कर देगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके। एन बाइट्स, कितने टाइप का जो डाटा है वो कितने बाइट का आपका, यानी 4 एलिमेंट्स है, एन बाइट्स लिखोगे, इंट 32 में है। ठीक है बच्चों, तो 8 इंटू 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी होंगे आपके। एन डिम क्या करेगा, डिम का मतलब होता है डायमेंशन, रिटर्न द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अंडरलाइन डाटा, उसकी डायमेंशन क्या है, 1D है, 2D है, यानी 1 डायमेंशनल में है, 2 में है। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट साइज, उसका साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आइटम साइज, आइटम का साइज क्या है। ठीक है बच्चों, यानी डाटा टाइप का साइज क्या है। हैश नैन्स, नैन का मतलब क्या होता था बच्चों, नॉट एन नल वैल्यू। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर एनी नैन वैल्यूज, नॉट ए नल वैल्यूज, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। क्या करेगा, अगर कोई भी नन वैल्यू नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी, रिटर्न ट्रू करेगा अगर आपने चेक किया क्योंकि एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ट्रू कब करेगा, अगर एम्प्टी है, अदरवाइज फॉल्स। देखिए एग्जाम्पल दिया इसने, फर्स्ट है रिट्रीविंग इंडेक्स एरे एंड डाटा एरे। देखिए स्टार्टिंग में यही था हमारा, इंडेक्स का और वैल्यू का। ठीक है, रिट्रीविंग इंडेक्स एरे यानी एरे का इंडेक्स रिट्रीव करना, एक्सेस करना है। रिट्रीव का मीनिंग होता है एक्सेस करना। एंड डाटा एरे, डाटा को एक्सेस करना है, यानी वैल्यूज़ को जो भी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट की थी। यू कैन एक्सेस द इंडेक्स एरे एंड डाटा वैल्यूज एरे ऑफ एन एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट 5 एज शोन बिलो। ऑब्जेक्ट 5 क्रिएट किया था उसकी वैल्यू को ये ले रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 डॉट इंडेक्स हमने ये लिखा तो इंडेक्स आ गया हमारा फरवरी, जनवरी, मार्च। डाटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का था ये, इसकी वैल्यू को लेना आप। ऑब्जेक्ट 5 डॉट वैल्यूज़, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ थी, फरवरी में 28 दिन, जनवरी में 31, मार्च में 31। डाटा टाइप इंट 64, इंटीजर वैल्यू है तो 64। अब इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट 6 डॉट इंडेक्स, हमने उसके अंदर वैल्यू डाल रखी थी इंडेक्स की, स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, स्टॉप वैल्यू 5, स्टेप 1, यानी अरेंज फंक्शन था हमारा। ठीक है बच्चों, अरेंज फंक्शन था ये, 0 से लेकर 5 तक जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट 7 डॉट इंडेक्स 9, 10, 11, 12, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू थी हमारी। डाटा टाइप क्या था हमारा, इंट 64 का। इसने नीचे दिया बच्चों, फॉर द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स कवर्ड इन पॉइंट्स बिलो वी शैल बी यूजिंग फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन एज रेफरेंस 1.2। इसने ये एग्जांपल दे रखा, देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट 2 ये सीरीज क्रिएट की, पीडी डॉट सीरीज ये वैल्यू है, ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट किया, ये वैल्यू आ गई हमारी। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट 3 को प्रिंट किया, ये वैल्यू आ गई हमारी, क्योंकि ये इन एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में यूज़ करेगा, इसके लिए इसने यहाँ पर इनको क्रिएट किया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते देखिए, रिट्रीविंग डाटा टाइप, डाटा टाइप का मतलब क्या है, डी टाइप। एंड साइज ऑफ टाइप, साइज ऑफ टाइप, टाइप का मतलब क्या है, डाटा का साइज यानी आइटम का साइज हमारा। देखिए, टू रिट्रीव द डाटा टाइप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट डी टाइप, ऑब्जेक्ट का नाम कोमा फुल स्टॉप डाटा टाइप। टू नो अबाउट द टाइप ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ यू कैन यूज टाइप ऑफ पाइथन। टाइप का यूज़ करोगे तो आपका सारी चीज़ बता देगा कि इसके ऑब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ हमने इसके अंदर क्रिएट की थी।
यू कैन यूज आइटम साइज एट्रीब्यूट टू नो द नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड टू ईच डाटा आइटम। एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट टू डॉट डी टाइप। ऑब्जेक्ट टू का डाटा टाइप क्या था? फ्लोट 64। देखिए ऑब्जेक्ट टू इसने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, फ्लोट 64 है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट टू डॉट आइटम साइज। आइटम का साइज क्या है ऑब्जेक्ट टू का? 8। ऑब्जेक्ट टू का आइटम साइज क्या है? 8। टाइप टू ऑब्जेक्ट टू। टाइप लिखा, टाइप के अंदर ये सारी चीज़ें बता देगा आपको कि pandas डॉट कोर डॉट सीरीज। द टाइप हावर टेल्स द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पास टू इट, यानी किस टाइप का ऑब्जेक्ट हमने इसको पास कर रखा है, किस टाइप का है? सीरीज टाइप का। रिट्रीविंग शेप। शेप के लिए क्या बताया था? ऑब्जेक्ट जो भी आपने क्रिएट किया था डॉट शेप आपको बता देगा उसकी शेप क्या है। देखिए प्रिंट ऑब्जेक्ट टू डॉट शेप कोमा ऑब्जेक्ट थ्री डॉट शेप। ऑब्जेक्ट टू की शेप क्या है? थ्री की शेप क्या है? ऑब्जेक्ट टू में कितने एलिमेंट्स थे? 4 और 3 में 3। ये ऊपर एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं आप, 4 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर 0 1 2 यानी 6.50 9 और 2.34 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 4 और 3। रिट्रीविंग डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन के लिए एन डिम, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है आपकी। जैसे हमने लिखा ऑब्जेक्ट टू डॉट एन डिम, 1 डी एरे था, केवल एक ही उसके अंदर है तो 1। ऑब्जेक्ट टू डॉट साइज, ऑब्जेक्ट थ्री डॉट साइज। ऑब्जेक्ट टू का साइज 4 और 3 का साइज 3। ऑब्जेक्ट टू डॉट एन बाइट्स, ऑब्जेक्ट थ्री डॉट एन बाइट्स, यानी अब उसमें कितने बाइट्स का डाटा है? 4 एलिमेंट्स थे इंटू 8 32, उसमें 3 थे 3 इंटू 8 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर ये करके दिखाया हुआ है 4 इंटू 8 एंड 3 इंटू 8 24। चेकिंग एम्प्टीनेस। अब आपको चेक करना है कि जो आपकी एट्रीब्यूट्स थी आपने उसकी वैल्यू असाइन की थी, ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स की, वो एम्प्टी है या नहीं है। उसके लिए क्या करते थे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट की सीरीज जो भी आपने प्रोवाइड की थी ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी। तो ऑब्जेक्ट वन डॉट इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, हमने ये क्रिएट की, एम्प्टी सीरीज क्रिएट की है यहाँ पर। तो चेक करते हैं ओबीजे वन डॉट एम्प्टी है, जब कोई भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पास नहीं किया तो क्या ट्रू हो गई। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट टू डॉट एम्प्टी फॉल्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू जो हमने ऊपर क्रिएट किया था उसके अंदर क्या था? एलिमेंट्स थे, तो ये फॉल्स। ऑब्जेक्ट थ्री डॉट एम्प्टी, ये भी फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर हमने दोनों ऊपर एग्जाम्पल में एलिमेंट को इंसर्ट कर रखा है। नेक्स्ट है सिमिलरली टू चेक इफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट कंटेन्स सम नैन वैल्यू और नोट यू कैन यूज हैश नैन्स एट्रीब्यूट। अभी ऊपर पढ़ा था हमने इसके अंदर, यू कैन यूज LEN, लेन का मतलब क्या होता है? लेंथ, to get total number of elements and series dot count method with series object to get the count of known नैन values in a series object। यानी उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू, यानी नॉन नैन का मतलब क्या है? कोई भी नल वैल्यू नहीं है, नोट ए नल वैल्यू, सारी वैल्यूज उसके अंदर हैं। देखिए ऑब्जेक्ट टू डॉट हैश नैन्स, यानी ऑब्जेक्ट टू के अंदर कोई नन वैल्यू है नहीं है तो फॉल्स। ऑब्जेक्ट थ्री डॉट हैश नैन्स, कोई नन वैल्यू है थी उसके अंदर तो ट्रू वैल्यू। देखिए आप ऊपर चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट थ्री जो हमने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट टू 1 2 ऑब्जेक्ट 3, ये देखिए यहाँ पर हमने नन वैल्यू डाल रखी है। तो इसने चेक किया हैश नैन्स किया, नन वैल्यू है, नॉट ए नन, NaN है तो हमारा ट्रू आ गया इसके अंदर। क्लियर? ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट टू डॉट काउंट कर देगा कितनी है 4। ऑब्जेक्ट थ्री डॉट काउंट 2, या फिर लेंथ के द्वारा भी आप कर सकते हो, लेन ऑब्जेक्ट 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अब इसने एक एग्जांपल दिया आपको, कंसीडर द टू सीरीज ऑब्जेक्ट S11 और S12 दैट यू क्रिएटेड इन एग्जाम्पल 11 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। जो पीछे एग्जाम्पल दे रखे थे, प्रिंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स इन ए रिपोर्ट फॉर्म एज सोन बिलो। यानी इस प्रकार का हमारा आंसर आना चाहिए, इस प्रकार से हमें उसको प्रिंट करना है। एट्रीब्यूट नेम, डाटा टाइप ऑब्जेक्ट S11 की और S12 की इस प्रकार से आने चाहिए। डाटा टाइप यहाँ पर शो हो और यहाँ पर शेप, नंबर ऑफ बाइट्स, डायमेंशन, आइटम साइज, हैज नैन्स, एम्प्टी। ठीक है बच्चों। इंपोर्ट पॉइंट एज PD, numpy as NP। हैशटैग स्टेटमेंट से टू क्रिएट ऑब्जेक्ट S11 S12 फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल। ये कि आपका केवल कमेंट के लिए है क्योंकि हैशटैग यूज कर रखा है। प्रिंट एट्रीब्यूट नेम /टैग ऑब्जेक्ट S11 /t का मतलब क्या है? टैब, यानी इतना स्पेस प्रोवाइड कर देगा जितना आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा था।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने जितना इसको प्रोवाइड कर रखा था, ऑब्जेक्ट S11 एंड ऑब्जेक्ट S12। प्रिंट, कुछ भी प्रिंट नहीं करा रखा, टैब टैब यानी इतना स्पेस प्रोवाइड करके। फिर प्रिंट हमें क्या करना था, डाटा टाइप, ठीक है, तो हमने लिखा प्रिंट, जो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज आएगा, प्रिंट डाटा टाइप एज इट इज आएगा, ब्रैकेट्स में डॉट डी टाइप ब्रैकेट बंद हैश, ये डबल स्लैश डबल कोट्स अभी तक बंद नहीं हुआ है, जहाँ पर बंद होगा ये वहीं तक एज इट इज प्रिंट करेगा, स्पेस 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 स्लैश टी डबल कोट्स अब बंद हुआ है, यानी ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर कोमा, डाटा टाइप को प्रिंट करना था हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, S11 डॉट डी टाइप, उसका डाटा टाइप बता देगा, कोमा स्लैश टी किसके लिए, टैब के लिए। फिर S12 डॉट डी टाइप यानी डाटा टाइप इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से शेप एंड बाइट्स एंड डिम आइटम साइज हैश नेम्स एम्प्टी, ये देखिए डाटा टाइप, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था ये आपको इस प्रकार से दिखा देगा, जिस प्रकार से ये आपका एम्प्टी है, ठीक है बच्चों। डाटा टाइप ये आ गया, शेप, नंबर ऑफ बाइट्स ब्रैकेट में लिखा है डॉट एन बाइट्स, इस प्रकार से आपका ये प्रिंट हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।